जाना हो मनेठी तो बाहर बाहर चले जाओ, शहर में जाने की जरूरत नहीं। और भाई दिल्ली भी जाना हो तो बाहर बाहर चले जाओ। और सबसे बड़ी बात भाई, आप लोग और हम लोग तो महसूस करते हैं, कोई करे ना करे, कि सरकारी अस्पताल में तो सामान्य लोग जाते हैं, उसका नाम भी है जी सामान्य अस्पताल। और हमारा बस अड्डा प्रजापति चौक के ऊपर आ रहा है, तो प्रजापति चौक पे जब बस अड्डा आ जाएगा तो वहां से कितनी दूर पड़ा है? मात्र 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ। तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी इधर है मीरपुर में, और यूनिवर्सिटी के लिए 4 लेन रोड बन रहा है। और मैं एक बात और कहूं कि भाई रेवाड़ी में चारों तरफ विकास हो गया, हमारे उरे भी में होना चाहिए। और फिर पूरे जिला के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं। वो आंख बंद करके जब मर्जी चाहे बाहर बाहर आ सकते हैं, कोई फाटक नहीं लगता। पानी के लिए इन्होंने डिग दे ही दी, तो क्या समस्या है भाई? डॉक्टरों ने और दूसरे लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह है, फिर भी उसको अपने लोगों को, निहित स्वार्थी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रस्ताव को रद्द करके, यानी कि पेंडिंग करके, और दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। ये नाइंसाफी है भगवानपुर के साथ, हम इसकी निंदा करते हैं। इस जगह से आज आपके पंचायत के बीच में हम निंदा करते हैं कि ये कदम सरकार को नहीं लेना चाहिए था। और दूसरी बात कि भाई राव वीरेंद्र सिंह जी, उनके बेटे राव इंद्रजीत, क्या इनका फर्ज नहीं बनता है? इस पूरे अहिरवाल क्षेत्र ने इनको सिर पर बैठा कर रखा है कि इलाके का विकास करें। राव इंद्रजीत जी का ये फर्ज नहीं है क्या? वो कहता है कि मैं हरियाणा का सबसे बड़ा नेता हूं, कद्दावर नेता हूं, मेरे पास सबसे बड़ा जनाधार है। तो सबसे बड़ा जनाधार किसने बनाया? हमने ही तो बनाया था। और हमारे 85 साल के बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें 200-250 की संख्या में दोनों गांवों से, बल्कि 5 गांवों से लोग उसके पास गए, उनको धक्के मार के बाहर कर दिया। और आज वो कहता है कि भाई पंचायत में और धरने के ऊपर हमारे जो है ना बेटी के बारे में गलत बातें कही। बुजुर्ग और भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहीं कोई गलत बात सुनी? आपके गांव से काफी लोग पंचायत में थे, कहीं ने कोई गलत बात कही? कहीं भी कोई गलत बात नहीं हुई। फिर भी हमारी संघर्ष समिति के संयोजक अनिल कुमार जी ने अखबार में बयान जारी करके कहा कि भाई हमारे धरने पर पंचायत में तो गलत बात कही नहीं, और अगर कहीं दूसरी जगह किसी ने कही भी हो तो हम इज्जत करना जानते हैं। अनिल जी हमेशा कहते हैं कि हम संस्कार हमारे अंदर हमारे बुजुर्गों ने डाले हैं, हम आए की इज्जत करते हैं, हम राव साहब की तरह धक्का नहीं मारते। हमने किसी को गलत शब्द ना कहा। और हमारी पंचायत में तो हजारों महिलाएं थी, हमारे से ज्यादा महिलाओं की इज्जत कौन करता है? हमारी तो बहन बेटियां हैं, हमारी तो माँ बहनें हैं ये। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उन्होंने ये भ्रम फैलाने का काम किया। और अब उसके जो चाटुकार हैं 2-4, उन्होंने कहा कि सेक्टर 18 बनाएंगे। सेक्टर 18 बनाओ, जगह है। आप लोगों के पास भी कल फदरी में थी इस तरह की सभा, तो वहां भी कुछ लोगों ने हमारे से कहा था, हमने कहा कि भाई 2 अस्पतालों के लिए जगह है, वहां एक के लिए नहीं, सेक्टर 18 में। और सेक्टर 18 में एक तो प्राइवेट के लिए है, उसकी बोली लगेगी, और सरकारी जो जगह है सरकारी अस्पताल के लिए वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जैसा अपने नीरपुर में बन रहा, सामुदायिक अस्पताल के लिए है, वो नागरिक अस्पताल के लिए नहीं है। तो नागरिक अस्पताल को तो स्थानांतरित करने की बात थी, इनको जगह नहीं मिल रही थी, भगवानपुर ने जगह दे दी, तो उसको वहां स्थानांतरित करो। इधर उधर की बात क्यों करते हो? ये इधर उधर की बात करके और हम लोगों की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। बुजुर्ग और भाइयों, ज्यादा बात ना कहते हुए मैं तो यही कहूंगा कि शासक वर्ग हमेशा आम जनता को दबा के रखता है। उनकी हाँ मिलाई जाओ, वोट डाली जाओ, थारा तो बढ़िया कोई कौन है। अगर आप उसके खिलाफ खड़े हो जाओगे तो वो कहेंगे कि ये तो भाई हमारे दुश्मन खड़े हो गए। क्योंकि आंदोलन से हर शासक घबराता है। आंदोलन में वो ताकत है कि आंदोलन से ही अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा था, और आंदोलन से बड़ी बड़ी जीत हुई है। यह किसान आंदोलन आपके सामने प्रमाण है इस बात का। इतने लंबे समय चला, लेकिन सरकार को फिर वो कृषि काले कानून वापस लेने पड़े थे। अब राव साहब ने सोच लिया कि भाई ये आंदोलन यहां खड़ा हो गया, भगवानपुर के लोगों ने हिम्मत दिखा दी, और भगवानपुर के लोग तो उससे पहले उसके साथ ही थे, रामगढ़ के सब साथ ही तो थे, लेकिन उन्होंने भगवानपुर के बुजुर्गों की, मां बहनों की बेइज्जती की।
इन्होंने अपमान का घूंट पी लिया और इनका स्वाभिमान जाग गया और इन्होंने सोचा कि भाई लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आंदोलन ही एक रास्ता है। जब जब आंदोलन होते हैं तो शासक वर्ग की पिंडली कांपती है और वो उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करता है। तो आप इस बात को लेके एक तरह से आश्वस्त हो सकते हो। और मैं संघर्ष समिति को और भाई अनिल को भी कहूंगा कि ये आंदोलन की ताकत है ये कि ये इधर उधर की बात करने लगे हैं। और अभी बहन आरती राव रेवाड़ी माई जब कह रही थी कि हमने 6-7 साइट देखी है, हमने भगवानपुर को मना थोड़ी किया है, ये कहना पड़ा उसको। ये आपके आंदोलन की ताकत है, ये आंदोलन की ताकत है। तो आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बढ़ाओ, तुरंत बढ़ाओ, तुरंत बढ़ाओ। राव मेहर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राव मेहर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो इस तरह से मैं तो यही कहना चाहता हूं कि भाई आंदोलन ही एक रास्ता है और जिसके खिलाफ कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था, भगवानपुर रामगढ़ की पंचायत ने वो एक इतिहास रच दिया कि उन्होंने उस राजा के खिलाफ आवाज उठाई। इसलिए हम इनका शुक्रगुजार हैं और हम इनको हर तरह से समर्थन देने का वादा कल हमने फदनी में किया था। और मैं आपसे भी अब विनती करूंगा कि आप, अगर हमारी बात सही है, ये संघर्ष समिति की बात सही है, ये भाई समर्थन लेने के लिए आई है संघर्ष समिति, अगर इनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हो, इससे आप सहमत हो, तो आप हाथ खड़ा करके इनका समर्थन करो। तो बहुत खुशी की बात है सरपंच साहब और सभी प्रतिनिधि साथियों को मैं कहूंगा कि बुढ़ाना गांव पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है और कल भी संघर्ष समिति इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और जो भी जैसी भी स्थिति होगी हम एक एक गांव जाके समर्थन जुटाएंगे और आप लोगों को पूरी ताकत देंगे। आप अपने पैरों पर खड़ा होकर सही रास्ते से इस आंदोलन को आगे चलाओ। आप लोग हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ।